अगला प्रैक्टिस सेट और किसके ऊपर है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे, तो वेटेज कम से कम 5 क्वेश्चन का रहेगा एलटी में। ठीक है, और अगर जीआईसी वगैरह है तो फिर वेटेज बढ़ता है, क्योंकि उसमें और भी आ जाते हैं ना, फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री के अलावा कुछ और भी आ जाएगा। ठीक है, बड़ी डिग्री और ऑर्डर के ऊपर भी काम होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, लेकिन एलटी में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री से ही कम से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि द स्लोप, और स्लोप आप जानते हो, आप कम करके आए हो टेंजेंट नॉर्मल पर, कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स वाई ऑन अ कर्व इज -y+3/x+2, यानी स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? dy/dx से। और कितना दे रखा है भाई साहब? -y+3/x+2। तो वही फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब अगर आप एक चीज देखो, इसने एक बात और कही है कि इफ द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो कर्व की इक्वेशन चाहिए जब वो कहाँ से पास हो रहा हो, मतलब कहाँ से पास हो रहा है, दिया हुआ है कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से। अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो कर्व में कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, ये पता है ना? ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक लिस्ट तैयार है। पहले मैं वेरिएबल सेपरेशन लगाता हूं, ठीक है, फिर रिड्यूस करता हूं, फिर होमोजीनियस देखता हूं, होमोजीनियस में रिड्यूस कर लेता हूं। ठीक है, चलिए, तो आपको सारी बातें मालूम है, देखते हैं वेरिएबल सेपरेशन ट्राई करते हैं पहले। तो देखें तो ये हो जाएगा dy/y+3 और इज इक्वल टू -dx/x+2। तो वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है, एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा dy/y+3 और प्लस dx/x+2 इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर लें, ये हो जाएगा log y+3 प्लस log x+2 इज इक्वल टू c, और सारे लोग हटा दें तो log c लिखें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को। ठीक है, सारे लोग हटा दो तो y+3 इंटू x+2 इज इक्वल टू c। अब आप एक बात बताइए, कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, तो x 0 होगा तो y भी 0 होगा। तो इसमें पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। और c को बैक कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज y+3 इंटू x+2 इज इक्वल टू 6। ऐसा कुछ है नहीं है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो xy+2y +3x+6 इज इक्वल टू 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो xy+2y+3x इज इक्वल टू 0। और एलटी का ही क्वेश्चन है जो पेपर हुआ है 2018 में। ठीक है, कम से कम 5 नंबर का वेटेज इससे जरूर रहेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन भी एलटी 2018 का है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कि अगर वाई एक्स सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स, तो इससे तो आप भली भांति परिचित हो, लीनियर है। और लीनियर किस में है? वाई में, और फॉर्म में भी है। और कह रहा है कि अगर y0 0 है तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी yx क्या होगा? तो पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ गई मुझे, तो मुझे यहाँ से p नजर आ रहा है 2x, और q क्या नजर आ रहा है जी? x। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, लीनियर है तो e⁻∫2x dx, और इंटीग्रेट कर दें तो x² अपॉन 2
यानी e टू द पावर एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन लिखने का तरीका है डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q x इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। लेफ्ट में कुछ नहीं, y e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें एक काम कर लीजिए, इसमें भी सीख लीजिए पावर फॉर्मूला लगाना, या यहीं से करना बहुत शॉर्ट से, टी वगैरह मानने के लिए आपके पास समय नहीं होगा, है ना। तो आप क्या काम करेंगे, इसको लिखिए x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx, और इसमें है 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड हम कर देंगे, हो गया। अब e टू दी पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx यहाँ लिखा हुआ है, तो खाली e की पावर का कर दीजिए, यानी क्या आ जाएगा, e की पावर का e की पावर ही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस c, तो y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और 1/2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर खाली रहेगा और प्लस c। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब वो लिमिट किसकी तरफ ले जा रहा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, थ्रू आउट भाग कर दीजिए ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का, तो y इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी उन्होंने एक कंडीशन और दिया, उससे पहले मैं c को हटा लूं, अभी इसको मत कीजिए, या फिर यहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। कंडीशन क्या दी हुई है कि y 0 हो जाता है जब x को क्या रखते हैं, 0, तो कर दीजिए, x को 0 रखो, y 0 हो जाएगा, इधर 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 और प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और -1/2, थ्रू आउट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का भाग कर दो, तो y इज इक्वल टू 1/2 -1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और x को अगर आप लिमिट लें कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा यहाँ, 1/2। तो है इसमें ये रहा। क्लियर होगी बात, चलते आगे। और अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर y फंक्शन है x का एंड 2 प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स है, और 0 पर वैल्यू यानी कांस्टेंट को हटाने के लिए भी कुछ दे रखा है, और y की वैल्यू π/2 पर मांग रहा है, तो पहले आप सोचिए कि क्या वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है, हो जाएगा, है ना। तो वेरिएबल सेपरेशन ही कर लेता हूं, तो दिस इंप्लाइज dy अपॉन इधर y का फंक्शन क्या है, y प्लस 1 और इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स 2 प्लस साइन एक्स इंटू dx। अब एक काम करें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, इंटीग्रेशन का भी साइन लगा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। y प्लस 1 और इज इक्वल टू माइनस को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स dx और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c अभी के लिए, ठीक है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है, तो यहाँ से log y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, 2 का 0 हो जाएगा और साइन का cos, तो माइनस log 2 प्लस साइन एक्स, और चूंकि सारे log में ही चल रहे हैं तो इधर हो जाएगा log c, सारे log हटा दीजिए, इधर आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू c। कंडीशन क्या दे रखी है कि y की वैल्यू 1 होती है जब x 0 होता है ना, तो y की वैल्यू 1 रख दीजिए बाई कंडीशन, तो ये 2 और इनटू 0 रख दो, 0 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू c, तो दिस इंप्लाइज c क्या आ गया, 4, c को 4 यहीं बैक कर दो,
तो y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 4। अब पाई बाई 2 पर वैल्यू मांगी है, किस पर वैल्यू मांगी है? पाई बाई 2 पर। तो आप y को एज इट इज रखेंगे, y एट पाई बाई 2 समझ लो इसको, और x को क्या रख दो, या फिर एक तरीका है पहले इसको इधर डिवाइड में ले जाओ और फिर 1 को घटा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो y को y ही रहने दो, y को y रहने दो, और साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा इधर 3 और इज इक्वल टू 4। तो y प्लस 1 हो जाएगा 4/3। तो y आ जाएगा 4/3 माइनस 1, यानी कौन घटेगा जी? 1/3 आ जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी एलटी 2018 का ही है। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड हल्की फुल्की बात हुई भी थी। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स का सॉल्यूशन चाहिए। सोचता हूँ वेरिएबल सेपरेशन के विषय में। ठीक है, तो है क्या ये जी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, माइनस कर लीजिए इधर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसको इधर ले आओ, तो डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा, मैं फिर इसको इधर और ले आया। ठीक है, पहले आप वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तब लाएंगे इधर। अब ये किसका इंटीग्रल है जी? इसका इंटीग्रल क्या होगा? सॉरी, इसका इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स वाई, और इसका क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स, और इसका साइन इनवर्स सी। ठीक है, कुछ ऐसा ऑप्शन है वहां? नहीं है ना। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसको लिख लो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी। मैं इसको देखता हूं, तो इसके लिए काम करें, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, साइन इनवर्स एक्स, इसको फर्स्ट मान लीजिए, कोई नहीं। एक काम करो, इसकी वैल्यू निकालनी है कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बीटा। तो दिस इंप्लाइज साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स एंड साइन बीटा इज इक्वल टू वाई। सिंपल। नाउ एक चीज लेकर चलेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, जिनकी वैल्यू है उनसे तो कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ साइन अल्फा एज इट इज रहेगा, और इसको साइन में चेंज कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस कॉस अल्फा को, कॉस अल्फा नहीं है ना हमारे पास, तो चेंज करना पड़ेगा इसको। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा। इनकी वैल्यू मेरे पास है, इसकी अल्फा है, एक्स सॉरी, इसकी एक्स है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। साइन बीटा। ठीक है जी, और इधर क्या चल रहा है? साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा करूं इधर, तो ये उधर हो जाएगा साइन इनवर्स और x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से रख दो। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो ये आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू यहाँ डालो, तो दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को हटा देंगे, तो अब ऐसा कुछ है और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ए। क्लियर हुआ बात? हाँ, तो ये वाली आइडेंटिटी आप याद रखेंगे। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और कांस्टेंट को हटाने के लिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाने के लिए कंडीशन गिवन है। तो देखिए लीनियर किस में बन रही है? एक काम करते हैं, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं dx ओवर dy की। तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू वाई और dx ओवर dy। पलट कर लिख लो, y dx ओवर dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y क्यूब। y का भाग कर दो, तो या फिर एक काम करो, इधर ले आओ x को। तो दिस इम्प्लाइज y dx ओवर dy माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y क्यूब। हाँ जी, अभी तो लीनियर नजर नहीं आ रही, तो क्या करना पड़ेगा आपको? y का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, y का डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज dx ओवर dy माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब मुझे लीनियर नजर आ रही है, और किस में लीनियर है ये? x में लीनियर है, तो आपको पहले IF बनाना पड़ेगा। तो IF अगर आप बनाएं तो e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन वाई और डी वाई, इसका आएगा log y, तो अल्टीमेटली e टू द पावर log 1 अपॉन वाई, और क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 1 अपॉन वाई। आप कर सकते हैं इजीली। सॉल्यूशन की बात करूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है? q आपका 2y स्क्वायर है, तो 2y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई और प्लस सी। तो x अपॉन वाई एज इट इज रहेगा। हाँ जी, यहाँ एक पावर कट गई, 2y ही बचा, तो वाई स्क्वायर ही आएगा केवल, है ना, और प्लस सी। कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन ये गिवन है कि जब भी आपका x जीरो होता है तो y वन हो जाता है, तो x को जीरो और y को वन रख दो, तो यहाँ तो जीरो रहा लेफ्ट में, इज इक्वल टू और वन प्लस सी। तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू माइनस वन, और c को यहाँ बैक कर दो, तो अल्टीमेटली आएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वन। थ्रू आउट आप करो y की मल्टीप्लाई, थ्रू आउट क्या करो आप? y की मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वाई, और एक साइड ले जाएंगे तो x प्लस वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट, और ये भी LT 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन
6 कह रहा है कि अगर आपको एफ एक्स दिया हुआ है बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस ए ई टू द पावर बी एक्स, तो देन डबल डेरिवेटिव करके उसमें एक्स की वैल्यू 0 रख दो। है तो इजी क्वेश्चन। आप एफ डैश एक्स निकालें तो ये हो जाएगा ए बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस ए बी ई टू द पावर बी एक्स। एक बार और कर दो, ए स्क्वायर बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस ए बी स्क्वायर ई टू द पावर बी एक्स। एफ डबल डैश 0 करेंगे तो ए स्क्वायर बी इंटू 1 प्लस ए बी स्क्वायर। आप यहाँ से ए बी कॉमन कर सकते हैं, ए प्लस बी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी में छोटे ही क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये लीनियर बन जाएगी इजीली। भाग करना पड़ेगा आपको x इंटू लॉग एक्स से। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, और राइट हैंड साइड में अगर भाग करेंगे तो लॉग एक्स से लॉग एक्स कट जाएगा 2 अपॉन एक्स। लेकिन क्वेश्चन पढ़ लीजिए मांगा क्या है, आई एफ मांगा है केवल। तो p पहचान लें, तो p है यहाँ मेरा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, और चूंकि y में लीनियर है तो आई एफ आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। एक काम कर लूंगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स को ऊपर रख लो और लॉग एक्स को नीचे रखो। लिख सकते हैं ना आप ऐसे। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो नीचे वाले का लॉग होता है इंटीग्रेशन। तो e टू द पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये तो दोनों मर जाएंगे, खाली क्या आएगा, लॉग एक्स। क्लियर। आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स, क्या करेगा देखते हैं पहले। कह रहे हैं कि x डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं इजीली, यानी डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। इंटीग्रेशन कर लो तो log y इज इक्वल टू log x प्लस log c। तो ये जाएगा log y इज इक्वल टू log सी एक्स। log से log हटा देंगे तो y इज इक्वल टू सी एक्स, और एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं, एक्स वाई इज इक्वल टू सी टाइप का नहीं है। पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप का नहीं है। सर्कल नहीं है, दोनों का स्क्वायर नहीं हो रहा, सी रहेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पता नहीं कब आया हुआ है। चलते हैं आगे। ये भी क्वेश्चन किया था, ये हमने वहां किया था जहाँ फॉर्मेशन किया था। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीख रहे थे। ठीक है, तो वैसे तो कई जगह आ चुका है, ये वहां भी आया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको y मान लो। तो y1 अगर मैं करूं तो e टू द पावर माइनस एक्स को अभी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहने दो, ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ये माइनस e टू द पावर माइनस एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और ये आपको अपना y नजर आ रहा है ना। तो y1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस वाई। एक बार और कर दीजिए, तो y2 इज इक्वल टू, या फिर से फर्स्ट सेकंड मानकर होगा, तो e टू द पावर माइनस एक्स को एज इट इज रखा हमने, और भाई साहब करिए यहाँ माइनस ए कॉस एक्स और माइनस बी साइन एक्स और माइनस इसका कर दीजिए तो माइनस ही आएगा ना। तो e टू द पावर माइनस एक्स और वो ब्रैकेट एज इट इज माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और माइनस वाई का y1। ये फिर से अगर माइनस कॉमन कर लूं तो आपका, अगर माइनस कॉमन कर लूं तो y हो जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू माइनस वाई, और माइनस
और यहां से रखेंगे इसकी वैल्यू, तो यहां से ये आएगी y1 प्लस वाई, y1 प्लस वाई और माइनस y1 इज इक्वल टू कुछ नहीं, इज इक्वल टू में ही तो चल रहा है, एक y ये रहा और एक y ये रहा, दोनों माइनस करेंगे तो y2 इज इक्वल टू -2y, और y1 भी दोनों किस करेंगे माइनस के, तो लेफ्ट में आकर प्लस में हो जाएंगे, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 dy ओवर डी एक्स, सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नमस्ते जी, नमस्ते। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2/dy ओवर डी एक्स। निकालिए जी ऑर्डर डिग्री। जल्दी निकालो ऑर्डर और डिग्री फटाफट से। जल्दी कमेंट करो क्या आएगा ऑर्डर एंड डिग्री फटाफट। देख लेना एक एक आएगा या क्या आएगा। ठीक है, आपने बिना सोचे कर दिया। पहली बात तो आपको पता है कि आज डिग्री के ऊपर मैं सेपरेट बात भी करूंगा, ठीक है, इसके बाद क्लास लूंगा डिग्री के ऊपर, इस प्रैक्टिस सेट के बाद। ठीक है, डिग्री में अभी कुछ ग्लिच रह रहे हैं, कुछ ऐसा है डिग्री में कि अभी डिग्री पकड़ में आई नहीं है, ये मान लो। तो y इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2/dy ओवर डी एक्स। ठीक है, अगर ऊपर ले जाऊं तो dy ओवर डी एक्स टू दी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको नहीं, आपको डिग्री निकालने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना होता है। आपको डिग्री की डेफिनेशन पता है क्या है। हाँ, ऐसे ही बताई जाएगी। एलसीएम कोई चीज नहीं होती क्या, एलसीएम लो क्या। हाँ, नहीं, घूम फिर कर फिर उसी बात को कर रहे हो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, लेकिन कब चेक करते हैं। रेशनलाइज्ड है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी डेरिवेटिव ना तो रेडिकल के अंदर हो और ना ही फ्रैक्शन पावर के अंदर हो। ठीक है, आज सेपरेट बात करेंगे इसके ऊपर, और जबकि आप डेफिनेशन पर ध्यान बस उतनी पर ही देते हो। ठीक है, आप उतनी ही डेफिनेशन पर ध्यान देते हो कि बस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देख लो, और उसके ऊपर जान मान कर बात हुई थी, और डिग्री के ऊपर तो हमने बहुत समय लगाया था। आज भी करेंगे बात इस प्रैक्टिस सेट के बाद, क्योंकि डिग्री के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर तो देखो, लेकिन कब देखो, जब कोई भी डेरिवेटिव ना तो रेडिकल में हो और ना ही फ्रैक्शन पावर में। क्लियर होगी बात। तो देखते हैं मौजूदा टाइम पर ये dy ओवर dx टू दी पावर -1 हो रहा है। ठीक है,
तो आप एक काम कीजिए, इसको सुधारने के लिए थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए dy ओवर dx की। तो ये y dy ओवर dx इज इक्वल टू x इंटू dy ओवर dx टू द पावर 2 और +2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देख लो, मौजूदा टाइम पर ना तो कोई भी डेरिवेटिव रेडिकल के अंदर और ना ही फ्रैक्शन पावर के अंदर। तो मौजूदा टाइम पर मैं ऑर्डर और डिग्री देख लूंगा, ऑर्डर तो आप कभी भी देख लेते हैं, डिग्री देख लेंगे। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वन टाइम ही है और उसकी पावर कितनी हाईएस्ट 2। ठीक है, तो फिर ऑर्डर 1 हो जाएगा। पहले इसमें क्या पूछा हुआ है? पहले इसमें ऑर्डर पूछा हुआ है, तो ऑर्डर 1 और डिग्री 2। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम आई हो तो। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इजीली ये लीनियर बनाई जा सकती है। ठीक है, और सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो आप भाग दे दीजिए x से। तो dy ओवर डी एक्स 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू x। IF निकालें तो P नजर आ रहा है, e टू दी पावर 2/x और dx, तो 2 log x हो जाएगा। e टू दी पावर 2 log x, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर log x स्क्वायर और खाली x स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालने का तरीका, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या था, x, तो x क्यूब और dx प्लस c। y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू दावर 4/4 प्लस c। पावर काट रखी है, y में दे रखा है, तो कोई नहीं, आप एक्स स्क्वायर का भाग कर देंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर। और कह रहे हैं कि एलसीएम ले लो। ठीक है, क्या करो, एलसीएम ले लो। तो नीचे 4x स्क्वायर बनेगा, या फिर एक काम कर सकते हैं, तो x टू द पावर 4 और प्लस 4c, तो बड़ा सी हो जाएगा ना वो। एलसीएम ले लो, तो नीचे हो गया क्या, 4x स्क्वायर प्लस 4c इज इक्वल टू, ऐसा कोई ऑप्शन है वो वाला। ठीक है, पर x टू द पावर 4, एक काम करो, dy ओवर डी एक्स प्लस 2/x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का भाग दे दिया मैंने, तो x ही बचेगा। 2/x का हो गया 2 log x और ये log x स्क्वायर। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और प्लस सी। तो y इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। आप एक काम कीजिए, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 4c/4, 4 होगा ही होगा। चलो 4c को तो मैं c1 नाम दे दूंगा। तो y इज इक्वल टू, अलग अलग आंसर में नहीं है ना, प्लस c/, हाँ अलग अलग भाग करके वो ही आ रहा, वो ऑप्शन मैंने देखा नहीं, तो बी रहेगा। ठीक है,
क्यों रहेगा? ये इससे हो जाएगा कैंसिल, और फिर ये हो जाएगा क्यों, बी क्यों आएगा? ऑप्शन गलत है या कर गलत रहे हैं? नहीं, सी बाद में ऐड होने जैसा कुछ नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2/x वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक मिनट चेक कर लेंगे, कोई नहीं। आई एफ देखें तो ए टू द पावर इंटीग्रेशन 2/x डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर 2 log एक्स स्क्वायर आ गया। डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, और y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। ऑप्शन इसमें डी ही करेक्ट बैठना चाहिए, पावर बस यहाँ गड़बड़ कर रखी है। अदरवाइज आप 4 को भी कहीं ऐसे इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ ये पावर 4 होनी चाहिए। अगर ये ट्रू है तो फिर यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है जी। ऑप्शन में गड़बड़ है। आई समझ में बात? जल्दी बोलो फटाफट। अच्छा, बी में क्या दिक्कत है? बी में ये दिक्कत है कि अगर मैं इसको खोलूं तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो ही जाएगा, यहाँ सी अपॉन 4x स्क्वायर होगा, तो यहाँ ये सी के नीचे एक्स स्क्वायर कहाँ आ रहा है? एक्स टू द पावर -2। इसलिए दिक्कत है हमें बी में। ठीक है जी, हो गया? ये क्लियर हो गया कि बी में क्या दिक्कत है? ठीक है, ऑप्शंस में हो सकता है मिस प्रिंट हो। आपने चेक किया करके? ये आ रहा है? हाँ, तो ऑप्शन में या तो यहाँ 4 कर लीजिए या नीचे 4 लगा लीजिए, कोई सा भी। चलते हैं आगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अगला चलते हैं, 11th था, 12th की बात करते हैं। 12th में कह रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई एक्स किया हुआ क्वेश्चन है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का है? और m पहचाने तो m क्या रहेगा? साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स इंटू वाई, और n क्या रहेगा जी? एक्स कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई इंटू एक्स। अब बहुत सारे क्वेश्चन करके आए हो इसके, देखें एग्जैक्ट बन रही है नहीं। तो डेल एम ओवर डेल वाई करो बहुत आराम से। डेल एम ओवर डेल वाई करें, वाई के रेस्पेक्ट में करें तो कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है। और वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो फर्स्ट सेकंड मान कर होगा। तो पहले वाई का 1 कर दी तो माइनस साइन एक्स इंटू वाई, वाई का 1 हो गया। अब माइनस वाई साइन का करेंगे तो कॉस एक्स इंटू वाई, और एक्स इंटू वाई का करेंगे तो एक्स और आएगा। हो गया काम, ठीक है। अब डेल एन ओवर डेल एक्स कीजिए। डेल एन ओवर डेल एक्स करें तो कॉस वाई एज अ कांस्टेंट होगा, एक्स का 1 हो जाएगा। याद रहे आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो फिर से फर्स्ट सेकंड मानकर होगा, एक्स का 1 तो माइनस साइन एक्स वाई, और करें तो अब की बार एक्स एज इट इज, और साइन का कॉस एक्स इंटू वाई, और एक्स इंटू वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में एक वाई, तो यहाँ से डेल एम ओवर डेल वाई बराबर आ रहा है डेल एन ओवर डेल एक्स के। एग्जैक्ट हो गई। और एग्जैक्ट को सॉल्व करने का तरीका बताया जा चुका है कि आप m को इंटीग्रेट कीजिए वाई के एक्स के रेस्पेक्ट में, और y को कांस्टेंट मान लेंगे,
और n को इंटीग्रेट y के रेस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन उन टर्म्स को उठाएंगे जिनमें x नहीं आ रहा, तो ये तो उठेगा ही नहीं। तो यहां से उठाइए जी, साइन y माइनस वाई साइन x इंटू वाई और dy, सॉरी dx, और इज इक्वल टू c। पहले वाले का इंटीग्रेशन करें, पहले वाले का इंटीग्रेशन करें तो ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, x साइन y, और साइन का, हाँ जी, साइन का इंटीग्रेशन, ये y तो एज अ कांस्टेंट रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो प्लस y कॉस एक्स वाई, और अभी ये और देख लो, इसमें मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, y की हो रही है ना, तो इसमें भाग करेंगे y का, और इज इक्वल टू सी, y से y हो जाएगा कैंसिल, तो x साइन वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू सी, डी इज करेक्ट। ठीक है, जीआईसी का क्वेश्चन है। चलें आगे, एग्जैक्ट बना ली हमने, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन है कि डी वाई ओवर डी एक्स, आप ही देख लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स टेन वाई माइनस एक्स प्लस वन। वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि y एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है, और कैसे हम सेपरेट भी नहीं कर पाएंगे। तो एक ही तरीका है कि फिर y को भगा ही दिया जाए, इसको कोई एक वेरिएबल मान लो, तो लेट y माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो माइनस वन इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स प्लस वन, वैल्यू रख दो, तो दिस इम्प्लाइज डी टी ओवर डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टेन टी प्लस वन, दोनों तरफ वन आ रहा है तो कैंसिल हो सकता है, वेरिएबल सेपरेशन कर लें जरा, तो डी टी अपॉन टेन टी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, ईजिली इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा कॉट टी डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इसका लॉग साइन टी होता है, और इसका एक्स स्क्वायर अपॉन टू। और एक काम करें आप, इसमें कंडीशन भी दे रखी है ना, कंडीशन भी दे रखी है कि वाई जीरो इज इक्वल टू पाई बाई टू, अभी रुक जाओ, तो दिस इम्प्लाइज लॉग साइन, अभी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के विषय में सोच रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को किधर लगाया जाए। ठीक है, आप लॉग के पास लगा लो, ठीक है, आप किसके पास लगा लो, लॉग के पास लगा लो, लॉग सी करके, तो अल्टीमेटली आ जाएगा दिस इम्प्लाइज लॉग सी इंटू साइन टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो दिस इम्प्लाइज सी इंटू साइन टी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो साइन टी को क्या माना था, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये अपॉन में जाएगा तो इसको के नाम दे दो, और ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब कंडीशन यूज करता हूं, ये कह रहे हैं कि अगर x को जीरो रखा जाए तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा लेफ्ट में साइन पाई बाई टू, क्योंकि y को पाई बाई टू और x को जीरो रखा, और इज इक्वल टू के ई टू द पावर, और x को जीरो रख दिया तो वन, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, वन, k को बैक कर दो,
तो साइन y माइनस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और कौन सा नजर आ रहा है आपको? सी ऑप्शन इज करेक्ट, और ये भी प्रवक्ता परीक्षा का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 कह रहा है कि इफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इज 1/x²। आई एफ की बात कर रहा है ना, तो पहले इसको लीनियर में चेंज तो करो। प्लस एम अपॉन एक्स ई टू द पावर एक्स, मुझे मतलब है अपने पी से, तो मैं आई एफ निकालने गया। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन एम अपॉन एक्स डी एक्स। और एक बात बताओ, आ क्या रहा है? आई एफ आ क्या रहा है? ई टू द पावर, मतलब आ क्या रहा है? आई एफ 1/x² आ रहा है ना। आ क्या रहा है? 1/x², क्योंकि एम की वैल्यू निकालनी है। तो इज इक्वल टू, हाँ दे रखी है आई एफ, तो एम फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा एम और लॉग एक्स। ठीक है, एम लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x²। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर एम इज इक्वल टू, इसको एक्स टू द पावर -2 लिख लो। ठीक है जी, तो ये हो गया एक्स टू द पावर एम इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -2। तो दिस इंप्लाइज एम इज इक्वल टू -2 रहा। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है 15। कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कीजिए फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या कोई बनती नजर आ रही है? वरना तो आपने एक काम वहां भी किया था लास्ट में, आईएफ निकालने का, कि इसको एग्जैक्ट कैसे बनाया जा सकता है। तो 2xy y² - 3x² dy करके देख लो, लीनियर बन जाए तो किसी में। ऑप्शन में ई की पावर है, वरना तो आप इसको एक काम कीजिए, एम पहचानिए। एम क्या आ रहा है? एम आ रहा है 2xy, और एन क्या आ रहा है? एन आ रहा है y² - 3x²। डेल एम ओवर डेल वाई करें, डेल एम ओवर डेल वाई आएगा 2x, और डेल एन ओवर डेल एक्स करें तो आएगा -6x। बन रही है लीनियर क्या? उसमें लीनियर बन रही है? क्यों जी? इसमें लीनियर बन पा रही है क्या? दिखा ना, आपने ट्राई किया? ठीक है, नहीं बन रही हो तो कमेंट कर रहे हैं नहीं बन रही। राइट हैंड साइड में फिर भी वाई का फंक्शन रह रहा है ना। ठीक है,
आप वहां से नहीं बना पा रहे, तो फिर ये क्वेश्चन वहां का है कि जब आप एग्जैक्ट के लिए ट्राई करते हैं, लास्ट में नहीं गए थे जो 5 मेथड सिखाए थे लास्ट में एग्जैक्ट बनाकर सॉल्व करने के लिए, तो एक काम करो, 1/m और डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, अगर ये वाई का फंक्शन आ जाता है एलोन, सिखाया था ये भी, तो करिए जी 1/m टाइप का करके देखिए। ये हो जाएगा 1/2xy और डेल एन ओवर डेल एक्स कितना आया, माइनस का 6x और डेल एम ओवर डेल वाई माइनस का 2x। ठीक है, तो माइनस का 2x हो गया, ये हो गया माइनस का 8, तो 1/2xy और इंटू -8xy, तो -4xy नहीं x, -4/y, और ये फंक्शन ऑफ y अलोन आ रहा है, फंक्शन ऑफ y अलोन, फंक्शन ऑफ y अलोन। और इसको नाम दे दो fi से। अरे एग्जैक्ट में बदलने के लिए 5 मेथड सिखाए थे, उन्हीं में से तीसरा वाला। तो आप अगर if निकालो, तो if की बात करें तो e टू द पावर जो फंक्शन ऑफ y अलोन आया है, इसी को इंटीग्रेट कर दो e टू द पावर में y के रेस्पेक्ट में, तो इज इक्वल टू e टू द पावर -4 इंटीग्रेशन 1/y dy, तो e टू द पावर -4 log y, और ये आ जाएगा y टू द पावर -4। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जी, और ये तो बिल्कुल लास्ट में मिलेगा आपको जाकर। ठीक है, एक 1/n में फॉर्मूला होता था और एक ये 1/m वाला है, दो फॉर्मूले थे ना, तो वो भी याद रखें कि वहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है, तो इनके ऊपर भी ध्यान रखें। ठीक है, करे हुए हैं सारे क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम cos x टू sin x 2t+1 dt देन dy ओवर dx, y कहाँ है, y यही होगा, y यही होगा, तो dy ओवर dx फाइंड करना है। तो मैं y को लेकर चलता हूं जरा, और इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t² + t, और अपर और लोअर लिमिट के रूप में आप cos x और sin x रख देंगे, तो y इज इक्वल टू sin² x प्लस sin x माइनस 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 cos² x माइनस cos x, dy ओवर dx खेल लो, 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x -2, ये 4 प्लस का हो जाएगा ना, 2 sin x इंटू cos x, π/2 पुट कर रहा है ना, तो dy ओवर dx एट π/2 इज इक्वल टू, खत्म खत्म खत्म, sin π/2 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, इसमें y या तो मिसप्रिंट है, दिया हुआ ही नहीं होगा, तो इसको y मान लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये वो है जिससे हमने शुरू किया था कि d² y/dx² माइनस y इज इक्वल टू 0, इसलिए क्वेश्चन यहाँ रख दिया। वैसे तो ये सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है, यहाँ नहीं रखा ना जाना चाहिए इस सिलेबस में, लेकिन
इसका सॉल्यूशन आप देख पाते हो कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इसको सेटिस्फाई करता है। मैंने बहुत कराया था, है ना भाई। डबल डेरिवेटिव कर दो, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी सॉल्यूशन होगा। तो जनरल के लिए आप इसमें c भी जोड़ सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर ई टू द पावर x आ रहा है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा? एक्सपोनेंशियल। चलें आगे। 17 18 की बात करते हैं, और 18 कह रहा है IF की बात कर रहा है। सारे क्वेश्चन ही इतने आसान है इसके। हाँ, इसमें लीनियर बन जाएगी बड़े आराम से कि डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इससे मतलब भी नहीं है मुझे, अपने पी से मतलब है। तो आई एफ अगर बनाने जाऊं तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। आपने यहाँ टू की मल्टीप्लाई कीजिए और बाहर भी क्या कर लेंगे, टू का डिवाइड। तो e टू द पावर माइनस वन अपॉन टू, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है, वैसे माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है, अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है, तो ये माइनस यहाँ से हटेगा और log वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो e टू द पावर log स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर विद द आई एफ। सी ऑप्शन इज करेक्ट, दो जगह आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। 19 कह रहा है लीनियर बन जाएगी, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। आई एफ बनाने जाएं आप, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, तो e टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, यही रहेगा आपका अब की बार आई एफ। सॉल्यूशन लिखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू, e टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी इसको जरा अलग कर लें, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, लेट वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस सहित ले लो ना, तो ये फिर माइनस हट जाएगा ना, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो इंटीग्रेशन, हाँ जी इतना चला जाएगा डी टी में, टी खाली और डी टी हो जाएगा ई टू द पावर टी, और ये ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स। तो कर ही दूं फिर तो इसका, और प्लस सी ई टू द पावर वन अपॉन एक्स थ्रू आउट मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी ई टू द पावर वन अपॉन एक्स। ऑप्शन, अच्छा y इज इक्वल टू वन प्लस सी टू द पावर वन अपॉन एक्स, इसमें तो माइनस पावर में है ना, तो वन प्लस सी ई टू द पावर वन अपॉन एक्स, ए इज करेक्ट। ठीक है, टीजीटी 2009 का है, माइनस है जी बी में। चलें आगे, 20 की बात करें, फिर से डिग्री की बात हो रही है, इतनी डिग्री के तो मान ही लो, डिग्री के ऊपर एक सेपरेट क्लास आज करेंगे। ठीक है, कह रहा है अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। इतना ही रोको पहले, तो जो आपको सिखाया गया उसके अकॉर्डिंग तो काम कर ही लेंगे। ठीक है, बस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का और सिखाना है। टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ऑर्डर तो बच्चे भी निकाल देंगे, लेकिन बात है डिग्री की, तो आपको दोनों तरफ क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग, रेडिकल को हटाने के लिए। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर
प्लस 2x dy ओवर dx का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हट गया, और 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। इसकी पावर 2 को खोल दो, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 2 प्लस 4x और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर पहले क्या पूछा हुआ है हिंदी में है जी, कोटि, कोटि ऑर्डर ही होता है ना, और घात होती है डिग्री। तो पहले ऑर्डर पूछा हुआ है, तो ऑर्डर तो 2 और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है दोनों ही दो हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, और ये टीजीटी 2009 का क्वेश्चन। ठीक है जी, हो गया। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। 21, हाँ, ये इंस्पेक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? इंस्पेक्शन द्वारा जब एग्जैक्ट में बदल देते थे। ठीक है, तो इसमें एक काम हो सकता है, पहले इसको लिखिए कि x sec y अपॉन x और y dx प्लस x dy। चलो, y इंस्पेक्शन के फॉर्मूले हैं ना आपके पास सारे, y dx प्लस x dy इज इक्वल टू y cosec और y अपॉन x और x dy माइनस वाई डी एक्स राइट हैंड साइड में बन रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव, यहां से मेरी समझ में कुछ आ गया, तो नीचे वाले का स्क्वायर, और इधर भी ये कर सकता हूं मैं, ये इसकी एक पावर को खा जाएगा। खा गया, चलो खा गया, तो इसको अब आप देखो क्या बचा आपके पास। दिस सिंपलाइज sec y अपॉन x और इनटू, भी तो इजीली डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिखा जा सकता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाऊं, एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाऊं, या फिर एक काम करूं, इस y को लेफ्ट में ले आऊं, तो नीचे एक्स वाई नहीं हो जाएगा, और इज इक्वल टू कोसेक y अपॉन एक्स, ध्यान से देखना, और ये डेरिवेटिव है किसका? y अपॉन एक्स का, बाय इंस्पेक्शन जानते हो आप। ये सेक, ये 1 अपॉन साइन, सेक 1 अपॉन कॉस। ठीक है, हो गया काम, डी एक्स वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, हाँ जी, ये 1 अपॉन कॉस, कॉस उधर पहुंचेगा तो कॉट नहीं हो जाएगा। देखना जरा सोचकर, इट इज सेक, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, कॉस इधर आ गया और कॉसेक नीचे उतर गया, तो कॉस अपॉन साइन कॉट, और डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स, बहुत आराम से, वरना बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है, लॉक कर दें, तो लॉग एक्स वाई और प्लस लॉग सी,
और इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव साइड में लिखा हुआ है तो खाली कॉट का होगा, तो log sin x होता है ना कॉट का, तो log sin y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू सी, तो साइन y अपॉन एक्स। इंस्पेक्शन का क्वेश्चन था, ऐसा कुछ ऑप्शन है? हाँ, ए इज करेक्ट। झारखंड टीजीटी 2017 का है, बताइए जी। ठीक है, क्लियर हुआ? अदरवाइज कुछ और विधि से करोगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, इंस्पेक्शन से करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ रुक करते हैं। और मुझे बनता सेपरेट ही नजर आ रहा है, अगर x प्लस वाई को कुछ मान लूं तो, है ना, सिखाया हुआ है। तो लेट t मानते हैं या v मान लेते हैं हम, चलो v मान लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू v, तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। तो इसकी वैल्यू रख दो डी वाई ओवर डी एक्स की, डी वी ओवर डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सेक वी, 1 प्लस सेक वी हो जाएगा। यहाँ इसको सेक को 1 अपॉन कॉस में लाओ, ठीक है, सेक को क्या करो, 1 अपॉन कॉस, कॉस घूमकर ऊपर, कॉस घूमकर ऊपर, और 1 प्लस कॉस वी, और डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। हाफ एंगल रास्ता है, हाफ एंगल रास्ता है अभी। तो इसको खोल लीजिए, हाफ एंगल रास्ता है तो आपके पास कॉस स्क्वायर वी वाई टू माइनस साइन स्क्वायर वी वाई टू। चलो देखते हैं, कॉस स्क्वायर वी वाई टू माइनस साइन स्क्वायर वी वाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर वी वाई टू माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर वी वाई टू माइनस 1 से 1 से 1 कट गया, डी वी। अभी रुक जाओ, तो ये क्या हो जाएगा जी, 1 अपॉन 2 10, 10 नहीं चाहिए मुझे, मैं यहां से एक चीज देखूं जरा, कि 1 प्लस सेक वी है ना, ये इधर गया 1 प्लस सेक वी, तो 1 प्लस सेक वी, और सेक को 1 अपॉन कॉस में आपने तोड़ा, 1 अपॉन कॉस में, तो कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी, 1 अपॉन कॉस, तो दिस इम्प्लाइज डी वी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस वी इज इक्वल टू डी एक्स। नीचे एलसीएम कॉस वी ही आएगा, कॉस वी घूमकर ऊपर, और 1 प्लस कॉस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स, दिस इम्प्लाइज। इसको भी उसी में खोलो, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर वी वाई टू माइनस 1, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और पीछे से डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। अलग अलग भाग करें तो पहला तो 1 हो जाएगा, अलग अलग भाग करें, पहला क्या हो जाएगा
1, तो 1 माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर v/2 और पीछे से dv इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेट करो v माइनस v - 1/2 और इट इज sec स्क्वायर v/2, ठीक है। और sec स्क्वायर x का tan x, तो tan v/2, लेकिन इसमें भाग जाएगा किसका, 1/2 का, सॉरी 1/2 का, और राइट हैंड साइड में x प्लस सी, 2 से 2 हुआ कैंसिल, v की वैल्यू x प्लस वाई और -10 x प्लस वाई अपॉन 2 और x प्लस सी, x हो जाएगा कैंसिल, y, हाँ y-10 x प्लस वाई बी, 2 कॉस, हाँ वही वही वही, हाँ वही खुला है, ठीक है। आगे बढ़े जी, हाँ वही खोला है। 23 की बात करते हैं। 23 कह रहा है कि dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y। ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं कि लीनियर की तरफ जा सकती है ना, लेकिन e टू द पावर पावर में माइनस वाई आ रहा है, तो पहले आप e टू द पावर y की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x बचेगा और ब्रैकेट एज इट इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y, सही है। तो दिस इम्प्लाइज e टू द पावर y dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। एक साइड कर लो, e टू द पावर y dy/dx प्लस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, ऐसे लिख सकते हैं। ये बर्नौली की बहन नजर नहीं आ रही क्या है, क्यों जी? जो बर्नौली वाला केस था उसके साथ जो केस था वही नजर नहीं आ रहा। तो इसमें लीनियर बनाने के लिए इस फंक्शन ऑफ y को v माना जाता था, याद है कुछ ऐसा? तो लेट कर लो e टू द पावर y इज इक्वल टू v, तो दिस इंप्लाइज e टू द पावर y और dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। बर्नौली की बहन ही है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज dv/dx प्लस e टू द पावर x इंटू v इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, ठीक है। p आपको दिखाई दे रहा है, if मानने चले गए तो e टू द पावर इंटीग्रेशन e टू द पावर x और dx आ जाएगा e टू द पावर x। और सॉल्यूशन करने की बारी आएगी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल v है ना, कहाँ ये रहा, डिपेंडेंट वेरिएबल v है इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना e टू द पावर 2x और इंटू e टू द पावर x dx प्लस c। तो v इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x को कुछ लेट कीजिए, यहाँ कर लूँ, तो e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये t, या फिर एक काम कर लो, ठीक है, एक इसमें से चुरा नहीं सकता क्या?
एक बचेगा और उसको टी रख दूंगा, तो देखना कुछ ऐसा हो सकता है कि एक ऐसे हो गया, एक ई टू द पावर एक्स को तो टी मान लिया, एक ई टू द पावर एक्स इसके साथ जाकर क्या बन गया, डी टी। तो ई टू द पावर टी, तो v ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, इसका आप डायरेक्ट निकालना जानते हो, t माइनस वन ई टू द पावर टी, तो t माइनस वन ई टू द पावर टी और प्लस c। तो v इंटू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन और प्लस c। कुछ ऐसा है क्या? आपको v की वैल्यू रखनी है अभी, और v की वैल्यू क्या है, e टू द पावर y, इससे डिवाइड करिए तो e, चलो अभी मत रखो v की वैल्यू, अभी डिवाइड और कर लो। तो v इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वन और प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर x। ई की पावर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वन प्लस c ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर x। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। आगे समझ में? बताइए जी, कोई प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 कह रहा है कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, है क्या, वेरिएबल सेपरेशन नजर आ रहा है, dy ओवर y इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस वन कर डालो, log y इज इक्वल टू log x माइनस वन प्लस log c, log हटा देंगे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू सी। कंडीशन कह रहा है कि अगर x को जीरो रख दिया जाए तो y माइनस पाँच आ जाता है, माइनस वन इंटू सी। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाँच। बैक कर दो, तो y इज इक्वल टू फाइव इंटू एक्स माइनस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा है जी, 25। होमोजीनियस नजर आ रही है क्या? हम्म, तो होमोजीनियस के लिए इसको पहले लिख लो कि dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स, है ना होमोजीनियस? हम्म, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट होगा, तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओ सॉरी v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अपॉन, इसकी जगह भी रखिए, तो टू एक्स स्क्वायर, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू वी। तो दिस इम्प्लाइज एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू वी माइनस वी। तो ये हो जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन टू वी, ठीक है जी। वेरिएबल सेपरेशन कर लूंगा, टू वी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि एक घट गया ना, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। आप एक काम कीजिए, यहां से माइनस कॉमन करके राइट हैंड साइड में लगा दीजिए, कि टू वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है, तो लॉग
वी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ये इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा x इंटू वी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू सी। v की वैल्यू y अपॉन एक्स, तो x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू सी। x को एज इट इज रहने दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। कोई नहीं, आप माइनस कॉमन कर लीजिए इधर से, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी इंटू एक्स, इसको के मान लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू एक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट रहा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जी जिनमें कोई दिक्कत आएगी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में, ठीक है। बाकी आपको काम कराया जा चुका है, ठीक है। और लगभग हमने कितने क्वेश्चन करे होंगे, लगभग हमने 100-150 क्वेश्चन कर लिए होंगे, 100 तो कर ही दिए होंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के। ये कुछ प्रैक्टिस थे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और अभी मैं डिग्री के ऊपर बात करने वाला हूँ, तो अगली क्लास सेपरेट करूंगा डिग्री के ऊपर, ठीक है। कुछ डिग्री के ऐसे क्वेश्चन बनाकर पूछते हैं जिनमें डाउट डेफिनेटली हो, ठीक है। तो अगली क्लास में जुड़िए तुरंत, ठीक है जी, ठीक है।